यदि आप सच में आत्मा से भर के ऐसे शब्दों के साथ प्रार्थना करेंगे, आत्मिक क्षेत्र में कुछ घटेगा। जहां पे वो उसको अधिकार दे दिया आपने दोबारा, जहां आपने उसके लिए रास्ता खोल दिया दोबारा, वो रास्ता आज प्रार्थनाओं के द्वारा बंद होगा। मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ, यदि आप अधिकार से प्रार्थना करेंगे, सही शब्दों में प्रार्थना करेंगे, यीशु के लहू को आपके जीवन में, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके घर की चीजों के ऊपर घोषणा करेंगे, यदि यीशु के पास नम्र होके, दीन होके जाएंगे, यदि पश्चाताप करेंगे, यदि आपको याद है आपने कौन सा गलत रास्ता खोल दिया था दुष्ट के लिए, उन रास्तों को याद करके यदि आप प्रार्थना करेंगे, कुछ होने जाएगा। आमीन। आपके जीवन में कुछ बड़ा हो। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। ओके, प्रभु का धन्यवाद वो एक अच्छे वचन के लिए। आज हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने एक वचन पढ़ा है, और क्या करो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ओके ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। अब किसको फाड़ खाए। ओके, शैतान को दिया गया एक भी मूवमेंट, शैतान को दिया गया एक समय आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कितना बुरी जो समस्याओं को लेकर आ सकता है, उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते। ओके, समझिएगा ध्यान से। शैतान को अवसर नहीं देना, इसका मतलब यही है कि शैतान को अवसर नहीं देना। वो इस खोज में रहता है, उसको और कोई काम नहीं है। शैतान को और कोई काम नहीं है, दुष्ट को और कोई काम नहीं है, उसको एक ही काम है, इस खोज में रहना कि कब किसी मसीह व्यक्ति को फाड़ खाए। जब मैं और आप उसको मौका देते हैं, तो वो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से ये कोशिश करता है कि हमें क्या करे, घात करे। उसका पहला जो टास्क है वो यही है, क्या करे, हमें घात करे। घात नहीं कर पा रहा तो नष्ट करे, नष्ट नहीं कर पा रहा तो क्या करे, चोरी करे। जितनी वो क्या कोशिश करता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं को हमारे जीवन में लेकर आए। लेकिन आप याद रखना, परमेश्वर मसीह यीशु में होने के कारण, मसीह यीशु में होने के कारण दुष्ट के हथियार हमारे विरोध में काम नहीं कर सकते। शैतान की शक्तियां हमारे विरोध में काम नहीं कर सकती। आमीन। लेकिन हम उसको अवसर नहीं देना। उसका अधिकार हमारे ऊपर से खत्म हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूज पर मारे जा चुके हैं। यीशु मसीह क्रूज पर मारे जा चुके हैं। यीशु अपना लहू बहा चुके हैं। यीशु ने शैतान के हथियारों को नष्ट कर दिया है। यीशु ने शैतान का जो हथियार मृत्यु है, उसके ऊपर जय पाई है। शैतान के द्वारा भेजी हुई बीमारियों का अब अधिकार नहीं रहा। यीशु के अधिकार में चंगाइयों को पाया है लोगों ने। दुष्टात्माओं से छुटकारा पाया है। लेकिन फिर क्या नहीं करना हमें, उसके बाद क्या नहीं करना, उसे अवसर नहीं देना। आमीन। ओके, आज मैं बहुत इस बात, ये मैं विषय आपके साथ क्यों बांट रहा हूं, जो जीवन में अनुभव होता है। मैं आपको क्या बताया, आपको क्या बनना है, गवाह बनना है। क्या बनना है, गवाह बनना है। यीशु के बारे में गवाही बोलना है। यीशु ने क्या किया वो बताना है। इसलिए होता है, लेकिन जो अनुभव मैं पाता हूं बताता हूं। अभी मैं कुछ समय पहले किसी के साथ प्रार्थना कर रहा था। एक तो मैं यूट्यूब में डाला वीडियो, वो नहीं, उसके बाद ये दूसरा अनुभव है। उनको डरावने सपने आते थे, मरे हुए लोग उनको बार बार दिखते हैं।
ओके, मरे हुए लोग दिखते हैं बार बार। हमारे चर्च के नहीं है वो, आप में से कोई नहीं है, कोई और है, आप में से कोई नहीं है। तो उन्हें मरे हुए लोग दिखते थे बार बार, और ये जो है ये हमेशा नई नई जगहों में, मतलब कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी किसी के साथ, मतलब मरे हुए रिश्तेदार नहीं तो पुराने रिश्तेदार जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है, उन लोगों के साथ कहीं कहीं पहुंच रहे हैं, और मरे हुए लोगों को ये बार बार देखते थे। और इनके मन में इतना डर था कि, क्या डर था कि मैं सोना ही नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे जागते रहना, इतना उनको डर लग रहा था। लेकिन थोड़े दिन पहले हम प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के समय उस रात मैं प्रार्थना किया, प्रभु यीशु सारे दरवाजे जो दुष्ट के लिए खुले हैं वो बंद हो जाए। हमें सारे रास्ते, सारे दरवाजे, खासकर दरवाजे शब्द प्रभु ने दिया, सारे दरवाजे जो दुष्ट के लिए खुले हैं वो बंद हो जाएं यीशु के नाम से। उनके ऊपर यीशु का लहू आ जाए, वो दुष्ट के लिए ना खुलने पाए। जो रास्ते परमेश्वर बंद करते हैं वो कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर उस दुष्ट के लिए रास्तों को बंद कर दे, ऐसा करके प्रार्थना किया। दूसरे दिन मुझे पता चला उन्होंने क्या स्वप्न देखा है। उन्होंने देखा है कुछ, दो दुष्ट आत्माओं को, धड़ देखा है, सर नहीं देखा, केवल टांगे देखी है। लेकिन कहां देखा? घर के दरवाजे के बाहर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। कितनी बड़ी अद्भुत और चमत्कारिक बात है ये, कितनी अद्भुत सामर्थ्य से भरी हुई बात है कि जब एक प्रार्थना हुआ, प्रभु यीशु ने प्रार्थना को सुना। वो दुष्टात्माएं जो रात को उनको स्वप्नों में आकर तंग करती थी, दूसरे दिन इन्होंने क्या किया है, उस दुष्टात्मा को स्वप्न में नहीं देखा, इन्होंने घर के बाहर देखा, अपने साथ नहीं देखा, अपने साथ, उनके साथ कहीं गए नहीं है, उनको कहीं लेके नहीं गए, कोई पुरानी जगहों में नहीं गए, कोई नई जगहों में नहीं गए, उसको घर के बाहर देखा है। दोनों घर के बाहर है, अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं आ पा रहे। प्रेज द गॉड, हालेलुया। लेकिन ये समस्या एक दो दिन की नहीं थी, कई सालों से ये समस्या थी। और अभी भी मुझे नहीं पता पूरा संपूर्ण छुटकारा हुआ या नहीं है। हमारी एक दिन की प्रार्थना से तो सही है, लेकिन वो चीजें कब तक उनके जीवन से दूर रहेंगी मुझे पता नहीं, उसका संपूर्ण छुटकारा हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी एक गलती, हमारा एक पाप, हमारा एक गलत चुनाव उस दुष्ट को अवसर देता है ताकि वो हमारे जीवन को घात कर सके, नाश कर सके, और क्या कर सके, हत्या कर सके। इसलिए मुझे और आपको ये हमेशा जागरूक रहना कि हमें उस दुष्ट को अवसर नहीं देना। इसीलिए जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में क्या होता था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, कलीसिया क्या करती थी, एक साथ रहती थी, इकट्ठी रहती थी। आमीन। कलीसिया क्या करती थी, इकट्ठी रहती थी। वो अभी अकेले नहीं रहते, क्योंकि ज्यादातर शैतान का अटैक जब कब होता है, जब आप अकेले होते हैं। मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 43 वर्ष। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। देखो, मुझे और आपको उस दुष्ट को अवसर नहीं देना। उस दुष्ट को अवसर ना देने के लिए हमें क्या करना, हमें आत्मिक संगति में रहना, आत्मिक वातावरण में रहना, परिवार के साथ रहना। आमीन। दाऊद ने क्या किया, हम जानते हैं दाऊद बड़ा संघर्ष किया, लगभग 16 इयर्स। वो अभिषेक पाने के बाद भी 14 to 16 इयर्स, अभिषेक पाने के बाद भी 14 से 16 साल वो अभिषेक पाने के बाद भी वो जंगलों में भटकता रहा, लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहा। लेकिन जब वो राजा बन गया, उसके राज्य में शांति हो गई, वचन में लिखा है, तब क्या हो गया, जब सेना में जाने का, जो युद्ध में जाने का समय होता है, ये छत पे जाके टहलने लगा, अकेला छत पे जाके टहलने लगा।
आपको पता है उसकी जिंदगी में कितना नष्ट आया। उसका बेटा मर गया, उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ, अबोशलेम उसका बेटा उसके विरोध में हो गया, बहुत समस्याएं आया उसके जीवन में। एक अवसर जो उसने उस दुष्ट को, उस पाप को अपने जीवन में दिया। आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे कल करूंगा, परसों करूंगा। आपको समय दे रहे हैं दुष्ट को, ताकि वो प्रार्थना ना करने के समय में दुष्ट आपके जीवन में कुछ ऐसा बो के चला जाए जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में नष्ट आ जाए। आप नहीं कर पा रहे प्रार्थना, आप चर्च में नहीं जा पा रहे, आप वचन नहीं पढ़ पा रहे, आप उसको हल्के में ले रहे। आप सोच रहे कोई नहीं, कल करूंगा, परसों करूंगा। लेकिन आप याद रखना, वो समय आप दुष्ट को दे रहे हैं ताकि वो दुष्ट आपके जीवन में कुछ बो सके। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, जब आपको प्रार्थना करना चाहिए उस समय आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उसके बाद आप देखना आपके रवैये में बदलाव आएगा, आपके तौर तरीके में बदलाव आ जाएगा, आपके बोलचाल में बदलाव आ जाएगा, आपके रहन सहन में बदलाव आ जाएगा। कुछ ना कुछ वो बो चुका होगा। ऐसी समस्या है तो क्या करो? संगति करो, किसी से बात करो, किसी को बोलो मेरे लिए दुआ करे। आज मैं दुआ नहीं कर पाया, मेरा दुआ एग्जाम्पल आपके लिए बोल रहा हूँ। आप सुबह उठ के ठीक है, जल्दी नहीं है, 9 बजे दुआ करते, आज 9 बजे दुआ नहीं कर पाया, कोई नहीं 10 बजे करूंगा, नहीं कर पाए, 11 बजे करूंगा, नहीं कर पाए, जल्दी किसी को फोन करो, किसी अच्छे आत्मिक व्यक्ति को फोन करो, नहीं तो मुझे फोन करो। बस मैं दुआ नहीं कर पा रहा, मैं डेंजर में हूँ, मेरे लिए दुआ करो, ताकि ये दुआ करने का जो आग है मेरे अंदर से बुझ ना जाए, कहीं दुष्ट को अवसर ना मिल जाए। मैं 3 दिन हो गए, ऐसा हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो, मुझे प्राप्त वचन पढ़ना चाहिए, मैं 3 दिन हो गए वचन नहीं पढ़ पा रहा, बस मेरे लिए दुआ करो। कोई एक वचन किसी से सुन लो हमें। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी बातों को हल्के में लेते हैं, उस दुष्ट के लिए हम रास्ता खोल देते हैं, और वो दुष्ट आके हमारे जीवन को ध्वस्त करता है। अयूब जो है, अयूब अपनी किताब में लिखता है, अयूब की किताब में हम पढ़ते हैं अयूब के बारे में क्या लिखा है। जब उसकी पत्नी ने कहा तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, अब क्या कर, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, तब भी उसने कहा परमेश्वर धन्य है, धन्य है परमेश्वर जिसने दिया। वो चूका नहीं उन बातों से। डैनियल के जीवन में क्या हो गया? शेरों की मांग में डालने वाले थे डैनियल को। हमारे जीवन में क्या हो जाता है? छोटी सी बीमारी, छोटा सा कोई तनाव, छोटी सी मुश्किल, सबसे पहले क्या छोड़ते हैं हम? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ संगति करना। हम उन बातों को भूल जाते हैं, हम अपनी दौड़ धूप में फंस जाते हैं। डैनियल ने ऐसा नहीं किया। डैनियल ने क्या किया? अपनी रीति के अनुसार, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको कई बार पहले भी। अपनी रीति के अनुसार यरूशलेम की ओर खिड़की खोल के उसने प्रार्थना किया, धन्यवाद के साथ रीति के अनुसार प्रार्थना किया उसने। जैसे वो करता था वैसे ही हमेशा किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कई बार मुश्किल होता है आपको सस्टेन करना, बने रहना उन बातों में। तो किसी का साथ लो, किसी का सहारा लो, किसी से बात करो, किसी के साथ चर्चा करो अपनी प्रॉब्लम्स की। तब आपका जीवन बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। मैं मेरे पास्टर से सीखा हूं, पता नहीं सही है या गलत है, मेरे पास्टर से एक चीज सीखा हूं कि अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना। पास्टर्स, ओके, प्रभु के सेवक अपनी प्रॉब्लम ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, कलीसिया के साथ शेयर नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन मुझे पता है वो कितना शांति मिलता है जब हम अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर करें। किसी को, कई बार मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, अपने बच्चों को बोलता हूँ, आज मेरा मन है कोई मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करे, कोई मेरे लिए दुआ करे। लेकिन पास्टर के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, हमें बहुत चीजों को ध्यान से करके चलना है। क्योंकि यदि मैं विश्वासियों को बताऊंगा प्रॉब्लम, तो कहेंगे इनके जीवन में खुद प्रॉब्लम है, ये हमें कैसे छुड़ाएंगे, छुड़वाएंगे। तो कई बार हम विश्वासियों को, उनको ठोकर ना लगे, इसलिए कई बार पास्टर अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते, लेकिन आप बता सकते हैं। आप आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्याओं को, कहाँ आप रुक गए, कहाँ आप थक गए, कहाँ आप हार गए, आप बता सकते हैं। और जब आप बताएंगे तब क्या होगा?
तब हम उन दुष्ट की शक्तियों को डांट सकते हैं जो घर के अंदर घुसी हुई है, नहीं तो आपके स्वप्नों में घुसी हुई है, नहीं तो आपके फाइनेंस में घुसी हुई है, नहीं तो आपकी पढ़ाई में घुसी हुई है, नहीं तो आपके परिवार की शांति में घुसी हुई है। जब आप उन परेशानियों के बारे में बताओगे मुझसे ये गलती हो गया, उस समय हम उन बातों को डांट कर आपके जीवन से दूर कर पाएंगे। आपने कहां उसको अवसर दिया उस बात को जानना, उस बात को समझना, यहां पे मैंने उसको अवसर दिया था। इस कारण से ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ गया, इस कारण से ये समस्या दोबारा मेरे जीवन में आया है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप दोबारा वो गलती को ना करें। एक छोटा एग्जांपल बोल के फिर हम प्रार्थना करेंगे, एक और उदाहरण बोल के प्रार्थना करेंगे। कई बार मैंने बताया आपको, जलंधर का एक परिवार, पंजाब में बताया, जलंधर का एक परिवार दुष्ट आत्मा ग्रस्त था और भाई पेंट का काम करते थे, उनके पूरे हाथ काले हो चुके थे, उनको लगता था पेंट की वजह से, केमिकल्स की वजह से हाथ पूरे काले हो चुके हैं। लेकिन जब वो दुआ में आए हैं, लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, दुआ में आए वो और उनकी पत्नी के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकला। लेडीज मीटिंग में, चर्च मीटिंग में भी नहीं है। मैं और एक और भाई हम लीड कर रहे थे, पास्टर नहीं थे उस समय वहां पे, हम तो विश्वासी थे, लेकिन तो पास्टर नहीं है तो हम चलाते थे मीटिंग्स को। तो उस समय उस भाई के अंदर से और उसकी पत्नी दोनों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला। काफी हफ्ते वो चर्च में अच्छे से जाते रहे। उसके बाद क्या हो गया, एक जगह पे वो जो बहन है कपड़े प्रेस करने का काम करती है, कपड़े प्रेस कर रहे हैं, किसी के पॉकेट में उनको पैसे मिले हैं, बहुत बहुत पैसे उनको मिल गए। इन्होंने क्या सोचा, ठीक है अब तो रखिए, रखे इन्होंने। उन्होंने आके पूछा भी है कि हमारे कपड़ों में कुछ पैसे तो नहीं थे, इन्होंने कहा नहीं, कोई पैसा नहीं था। उस दिन बाद मुझे खबर मिल गई है कि फिर से वो दुष्टात्माएं उनको तंग कर रही है। मुझे पता नहीं उन्होंने ये किया है, अवसर दिया शैतान को, मुझे पता नहीं था, छुपाया था मुझसे। उन्होंने बोला फिर से वही प्रॉब्लम आ गई है, ये बंदा फिर से शराब पीने लगा है और फिर से कई जगहों पे जाना शुरू हो गया। तो जब मैंने पूछा तो किसी ने नहीं बताया, उन्होंने कहा हमें पता नहीं क्या है। छुटकारा नहीं हुआ उसके बाद वो दुष्ट आत्माएं निकली नहीं, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए। हमने कहा अपने लोकल शहर में जाओ, अपने चर्च में। दूर आते थे, अपने शहर से दूर आए थे हमारे पास। हमने बोला अपने चर्च में जाओ, छुटकारा तो नहीं हुआ, दोबारा छुटकारा नहीं हुआ उसका। बाद में मुझे किसी थर्ड पर्सन ने बताया कि उन्होंने ऐसे चोरी का पैसा रखा था। एक शैतान को अवसर देने से हमारे जीवन के अंदर वो कितना बुरे प्रभाव को लेकर आ सकता है, वो हमें समझना। एक झूठ, एक चुगली, एक चोरी, एक धोखा, एक व्यभिचार का विचार, एक निरादर की बात, कुछ भी ऐसा जो है, हम यदि हमारे जीवन में ऐसा हुआ तो उसका पश्चाताप करना, जल्दी पश्चाताप करना, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना। याद रखें, यीशु के लहू में अपने आप को कवर करना, अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करना, अपने फाइनेंस को यीशु के लहू में कवर करना, अपनी गाड़ियों को, अपने घरों को यीशु के लहू में कवर करना, प्रभु से माफी मांगना, प्रभु मैंने उसे अवसर दिया पर अब मैं उसका सामना करूंगा। जब अवसर देंगे तो सामना भी आपको करना पड़ेगा। आपने अवसर दिया तो आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो छुटकारा पा चुके हैं वो फिर से उसको अवसर ना दे। यदि आप किसी जगह में अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो उस कमजोरी में पड़े ना रहे, जल्दी डॉक्टर के पास जाए, आत्मिक डॉक्टर के पास जल्दी जाए। बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, सब बीमार हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक बीमारी आपको कब मार देगी पता नहीं। इसलिए जल्दी प्रभु के दासों से बात करें, नहीं तो किसी आत्मिक लोगों से बात करें, ताकि आपकी उस कमजोरी में, आपकी उस कमी में शैतान को अवसर ना मिल जाए। प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। आज किस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे? आज प्रार्थना करेंगे जो रास्ते शैतान के लिए खुल गए हमारी गलतियों की वजह से, उसके लिए आप सब पश्चाताप करना। ओके, आप सब पश्चाताप करना। प्रभु मुझसे गलती हुई है, दुष्ट के लिए रास्ता खुल गया है। आपको महसूस हो रहा होगा कुछ प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे जीवन में जो पहले नहीं थी, अचानक से आ गई हैं। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मैंने जो रास्ता खोला उसके लिए, मैंने जो उसको अवसर दिया, प्रभु अब वो मेरे जीवन में चोरी कर रहा है, घात कर रहा है, नष्ट कर रहा है, प्रभु मुझे माफ कर। यदि आपको वो गलती याद आ रही, उस गलती को मुझसे अंगीकार करके माफी मांगे और कहें प्रभु मुझे अपने लहू में ढांप ले,
मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, नहीं तो मेरे माँ बाप को अपने लहू में ढांप ले प्रभु। यीशु प्रभु मुझे इसके बंधन से छुड़ा प्रभु। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरे पास वापिस मुड़कर आता हूं प्रभु। जैसे आपने उड़ाऊ पुत्र को एक बार फिर से अपना अधिकार दिया, उसी रीति से प्रभु मुझे अपने अधिकार में ले और मेरे जीवन से इस दुष्ट को तू निकाल दे। आमीन। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं कुछ होगा। यदि आप सच में आत्मा से भर के ऐसे शब्दों के साथ प्रार्थना करेंगे, आत्मिक क्षेत्र में कुछ घटेगा। जहां पे वो उसको अधिकार दे दिया आपने दोबारा, जहां आपने उसके लिए रास्ता खोल दिया दोबारा, वो रास्ता आज प्रार्थनाओं के द्वारा बंद होगा। मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूं, यदि आप अधिकार से प्रार्थना करेंगे, सही शब्दों में प्रार्थना करेंगे, यीशु के लहू को आपके जीवन में, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके घर की चीजों के ऊपर घोषणा करेंगे, यदि यीशु के पास नम्र होके, दीन होके जाएंगे, यदि पश्चाताप करेंगे, यदि आपको याद है आपने कौन सा गलत रास्ता खोल दिया था दुष्ट के लिए, उन रास्तों को याद करके यदि आप प्रार्थना करेंगे, कुछ होने जाएगा। आमीन। आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। आज भी मैं एक मीटिंग में था। बीते दिनों मैंने बताया कुछ जो गीतांजलि को भी शायद उस मीटिंग में नेक्स्ट डे मैंने जोड़ा था। गीतांजलि के लिए भविष्यवाणी हुई थी। आज एक और भविष्यता की मीटिंग थी। मैं आपको दे सकता था उसका लिंक, लेकिन मुझे जब पता चला 6:30 बजे का टाइम था, 7:30 बजे मुझे पता चला मीटिंग है कोई ऐसा, इसमें भविष्यता है कोई। मैं जुड़ा हूँ और सबसे सेकंड प्रोफेसी हमारे लिए हुई है, हमारे परिवार के लिए। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं हमारे परिवार के द्वारा। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आमीन। ओके, हमारा परिवार केवल मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार आप सब हैं। आमीन। हम सबके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। विश्वास करें, आज जब आप उसको आप डांटेंगे, ठीक, उसको डांटेंगे, उसको कहेंगे मेरे जीवन से चला जा, मैंने तुझे अधिकार दिया, मैंने पाप किया, गलती किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में अधिकार यीशु को देता हूँ। यीशु मेरा प्रभु है। ये बात जरूर कहना, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है। मैं अपने आप को फिर से स्वामी के अधीन देता हूँ। वो मेरे जीवन में राज करे, मेरे घर की चीजों में राज करे। आइए प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आज केवल इसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है हमने, नहीं तो हमारे परिवार के किसी जन ने कोई रास्ता खोल रखा है। हो सकता है हमारे परिवार के कोई जन ऐसे पाप में, ऐसी गलती में इन्वॉल्व हो जिसने कोई रास्ता खोल रखा है। दुष्ट के लिए इन्विटेशन है वो, हल या वो बात। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे और मेरे परिवार को आप माफ करें। मेरे साथ कहे, प्रभु यीशु मुझे और मेरे परिवार को माफ करे। पिता, जहां कहीं हमने उस दुष्ट को अवसर दिया, वो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। पिता, उसकी नजर मुझ पे है, वो मुझे फाड़ खाना चाहता है प्रभु। वो ढूंढ रहा है कब ये गलती करे, वो कब इसका बच्चा गलती करे, कब इसकी पत्नी गलती करे, कब इसका पिता गलती करे, नहीं तो कब इसकी माता गलती करे, नहीं तो कब इसका परिवार का कोई जन गलती करे और मैं इसको फाड़ खाऊं। वो दुष्ट इस ताक में रहता है, उसने अपनी सेनाओं को इस ताक में हमारे चारों ओर छोड़ दिया है। आज हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो सारी दुष्टात्मा की शक्तियां, द वॉचर्स, वो सारे हमारे ऊपर दृष्टि रखने वाली दुष्टात्मा की शक्तियों की आंखें बंद हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। बेबीलोन का टावर जब और निम्रोद के समय में बनना शुरू हुआ, परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दिया। आज जो असाइनमेंट देकर दुष्ट की शक्तियां हमारे परिवार के विरोध में वो ताक लगाए बैठी हैं, वो खुदावंद यीशु के नाम में से उनमें गड़बड़ आ जाए यीशु के नाम से। मेरे विषय में, मेरे परिवार के विषय में, ओ मेरे बच्चों के विषय में, आपके विषय में, आपके परिवारों के विषय में, आपके बच्चों के विषय में आप प्रार्थना करें। जो भी असाइनमेंट दुष्ट की शक्तियां लेकर मेरे चारों ओर घूम रही है, आज उनके बीच में गड़बड़ी पड़ जाए यीशु के नाम से। आज उनकी आंखें अंधी हो जाए यीशु के नाम से। आज से उनका देखना बंद हो जाए यीशु के नाम से। ओ शाखा राबा राबा रीबाबा रोमानाबा शांदरो खरियाबा राखे थराबा राबा राबा रोबा रामा रामा नाबा रीबा बाबा बाबा बा। ओ दुष्ट को अवसर ना दे, दुष्ट को अवसर ना दे। यदि अवसर दिया तो प्रभु से माफी मांगे, प्रभु हमें माफ कर प्रभु जी। हर एक व्यभिचार का एक्ट प्रभु जी, हर एक झूठ बोलने वाली बातें, हर एक चोरी करने वाली बातें, हर एक चुगली करने वाली बातें जो बीते दिनों में हमारे जीवन में हुई प्रभु, उन बातों से हमें माफ कर मेरे राजा प्रभु, हमें माफ कर प्रभु यीशु। हम अपना अधिकार आपको देते हैं प्रभु जी, हम अपना अधिकार आपको देते हैं प्रभु।
मेरे जीवन पर। ओ प्रभु कहे, आप सब कहे मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, प्रभु मैं आपको अधिकार देता हूं। यीशु मेरे प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। ओ खुदावंद यीशु के नाम से ओ हर एक दुष्ट की आत्मा ओ जो इस ताक में है कि मुझे फाड़ खाए, आज यीशु के नाम से मेरे घर से बाहर चली जाए, मेरे घर से बाहर चली जाए, ऐसे घोषणा करे, मेरे जीवन से बाहर चली जाए यीशु के नाम से। ओ मेरे परिवार के लोगों के जीवन से बाहर चली जाए यीशु के नाम से, मेरे फाइनेंस से बाहर चली जाए यीशु के नाम से। मैं यीशु के अधिकार में नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ। ओ मेरे जीवन पर ताक रखने वाली आत्मा, ओ मेरे जीवन में, ओ मेरे जीवन पे दृष्टि रखने वाली आत्मा, ओ जो इस ताक में है कि मैं कब गलती करूं और मुझे फाड़ खाए, आज मैं उसे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, मेरे जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। यदि बीते दिनों में मैंने कुछ गलती किया, ऐसे प्राप्त ना करे। यदि बीते दिनों में हमने कुछ गलती किया, उस गलती के लिए पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, यीशु से बात करे। इससे पहले कि वो दुष्ट आपके जीवन को तहस नहस करे, वो दुष्ट आपके जीवन को ध्वस्त करे, दुष्ट आपके जीवन में काम करे, उससे पहले यीशु से बात करे। यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, यीशु मुझसे गलती हो गया प्रभु यीशु, मुझसे गुनाह हो गया प्रभु यीशु, मैंने ये पाप कर दिया प्रभु यीशु, मुझे दुष्ट के हाथ का हथियार नहीं बनना प्रभु, मुझे दुष्ट के द्वारा फाड़ा ना जाए प्रभु, ओ मुझे दुष्ट के द्वारा काटा ना जाए। उससे पहले प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से धोकर मुझे सैंटिफाई कर, अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र कर पिता, मेरे परिवार को पवित्र कर पिता, मेरे परिवार से जो गलतियां हुआ प्रभु, मेरे बच्चों से जो गलतियां हुआ प्रभु, मुझसे जो गलती हो गया प्रभु, हमारे माँ बाप से जो गलती हो रहा प्रभु, उन सारी गलतियों के लिए प्रभु यीशु आप हमें माफ करे, यीशु आप हमें माफ करे, यीशु आप हमें माफ करे। इससे पहले कि उसका हथियार मेरे विरोध में चलने पाए, यीशु आपके लहू की प्रोटेक्शन में मुझे ले, मेरे परिवार को ले प्रभु जी। खुदावंद अब चक अवसर पिता, दाऊद के जीवन में कितना नष्ट को लेकर आया, उसको दिया एक अवसर पिता, ओ जो हवा के जीवन में कितना नष्ट को लेकर आया। हालेलुया। आप आराम से, हम पाप करते हैं, हम आराम से रोज पाप करते हैं, ओ हम आराम से बुरी बातों में फंस जाते हैं, हम आराम से ओ बाइबल पढ़े बिना, प्रार्थना किए बिना अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और हम नहीं समझते कि वो दुष्ट ताक में है, वो दुष्ट इस बात की ध्यान में है कि कब ये गलती करे और हम इनको फाड़ खाएं। आज यदि आप गलती कर रहे हैं, पश्चाताप करें, यीशु को कहे यीशु मुझे धो दे, यीशु मुझे धो दे, यीशु अपने लहू से मुझे धो दे प्रभु, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर। यदि आप चाहते हैं आपके हालात बदल जाएं, तो आपको परमेश्वर के साथ बात करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से माफी मांगना पड़ेगा, आपको उस दुष्ट को डांटना पड़ेगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ प्रभु यीशु खुदावंद, आज इस कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस कलीसिया में जुड़े तेरे हर एक बेटे बेटी को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में देता हूँ खुदावंद। आपकी दया और करुणा प्रभु हम सबके जीवन में होने पाए प्रभु जी। जहां कहीं प्रभु दुष्ट को अवसर मिला प्रभु जी, उन रास्तों को आप बंद कर दे प्रभु जी। मैं विनती करता हूं प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु, हम सब जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं, हम सब ने जो गुनाह किए प्रभु, जिससे उस दुष्ट को अवसर मिला प्रभु, उन सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु। खुदावंद हम सबको क्षमा कर पिता, हम सबको क्षमा कर पिता, हम सबको क्षमा कर पिता। तुम मेमने का लहू खुदावंद, प्रभु यीशु का लहू पिता हमारे घरों के ऊपर आ जाए, प्रभु यीशु का लहू हमारे परिवारों के ऊपर आ जाए, प्रभु यीशु का लहू हमारे बच्चों के ऊपर आ जाए, प्रभु यीशु का लहू हमारे घर की हर एक चीजों के ऊपर आ जाए खुदावंद यीशु के नाम से। ओ खुदावंद प्रभु हमें सैंटिफाई कर प्रभु, हमें सैंटिफाई कर प्रभु जी। तो दुष्ट हमें फाड़ खाना चाहता है प्रभु जी, ओ प्रभु हमारे जीवनों को नष्ट करना चाहता है प्रभु जी, वो चोरी करना, घात करना और नाश करना चाहता है प्रभु, ना मिलने पाए प्रभु जी। हमारे भाई बहन कोई अवसर ना दे प्रभु जी, हमारे बेटे बेटियां कोई अवसर ना दे प्रभु जी, खासकर जवान बच्चे कोई अवसर ना दे प्रभु जी। हो सकता है आप अवसर दे रहे हैं, अभी तक आपको जीवन में कोई नुकसान सहना नहीं पड़ा, लेकिन वो समय पे चोट करेगा, एक ऐसे समय पे चोट करेगा जब आप उठ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हल्के में मत ले, अपने जीवन को हल्के में मत जिए, पवित्रताई में जीवन जिए, वो पाप रहित जीवन जिए, वो पश्चाताप किया पाया हुआ एक जीवन जिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला एक जीवन जिए। यदि आप कमजोरी महसूस करते हैं, यदि आप पाप में जल्दी गिर जाते हैं, आप संगति करें। हालेलुया। आप किसी ना किसी को अपना प्रार्थना शेयर करें, वो किसी ना किसी को अपनी परेशानी बताएं, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना कर सके, ताकि आपको वो समझा सके। खुदावंद प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे सबके घर के चारों ओर प्रभु आपके ज्वालामय दूतों की बाड़ा को बांध दे खुदावंद। अभी जो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं ये प्रोफेटिकल प्रार्थना है, रिसीव करे आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हमारे घरों के चारों ओर ओ प्रभु तेरे ज्वालामय स्वर्गदूतों को मैं चाहता हूं प्रभु जी, ओ खुदावंद तेरे ज्वालामय स्वर्गदूतों को भेज दे प्रभु जी हमारे घरों के चारों ओर प्रभु जी। आज एक अग्निमय दूतों के बाड़ा को बांध दे प्रभु जी, ओ खुदावंद हमारे घरों के चारों ओर प्रभु, ओ प्रभु जी तेरे लहू की बाड़ा को बांध दे यीशु। ओ खुदावंद प्रभु जी जितने भी रास्ते दुष्ट के लिए बीते दिनों में खुले थे, ओ खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ओ दुष्ट के लिए खुले सारे रास्ते बंद हो जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु पिता जो रास्ते आप बंद करते कोई खोल नहीं सकता खुदावंद प्रभु जी। ओ खुदावंद कईयों के जीवन में फाइनेंस में प्रभु जी दुष्ट एंटर कर चुका है, कईयों के जीवन में शांति में दुष्ट एंटर कर चुका है, कईयों के परिवार में ओ हालेलुया कई तरह की ओ चीजों में उनकी सेहत में दुष्ट एंटर कर चुका है। यीशु के नाम से उस दुष्ट के अधिकार को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इस कलीसिया पे पवित्र आत्मा आपको अधिकार देते, पवित्र आत्मा आप जुम्बिश करें, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में जुम्बिश करें, पवित्र आत्मा इस मीटिंग में जुड़े हर एक बेटे बेटी के जीवन में जुम्बिश करे प्रभु जी। अपनी उपस्थिति को उतार दे प्रभु जी, अपनी उपस्थिति को उतार दे प्रभु जी, अपनी उपस्थिति को उतार दे प्रभु जी। सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी, जहां जहां शैतान ने बांध दिया प्रभु जी, ओ दुष्ट घुसा प्रभु जी, और प्रभु जी उसने प्रभु अपना हथियार चलाया प्रभु, जहां तेरे लोग बंध गए प्रभु यीशु के नाम से आज बंधन खुल जाए, यीशु के नाम से आज बंधन खुल जाए। लाजर के कफन खुल गए आमीन हालेलुया। ओ प्रभु इनके जीवन के भी बंधन खुल जाए, लाजर की कब्र से पत्थर हट गया प्रभु, इनके जीवन में भी जो बंधन है वो हट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु जी। कल का दिन इनके लिए एक नया बढ़ोतरी का, नया आशीष का दिन होने पाए पिता। ओ कल का दिन इनके जीवन के लिए एक बड़ा, हम सबके जीवन के लिए एक बड़ा उन्नति का दिन होने पाए अब्बा। ओ शाखा राबा रेमा नाबा ऊ राधा राबा रेगा दोरो खड़बा यम्बा रबा रोहंगा बा रे हमना का शब्दरो रिखा बा राम में बा खुशांदरे हवा रबा रबा रबा। ओ जिनके शरीरों में बीमारी है प्रभु, और दुष्ट के द्वारा बीमारी भेजी गई है यीशु के नाम से, उस बीमारी के बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम से। जिनके जीवनों में आर्थिक तंगी दुष्ट के द्वारा भेजी गई है, वो आर्थिक तंगी के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए हालेलुया। जिनके जीवन में आलस के बंधन वो दुष्ट के द्वारा भेजे गए हैं यीशु के नाम से, वो आलस के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। ओ खुदावंद कोई भी बात है जो दुष्ट के द्वारा इनके जीवन में बोई गई पिता यीशु के नाम से आज उसकी सामर्थ खत्म हो जाए प्रभु, आज उसकी शक्ति जीरो हो जाए प्रभु जी। ओ जो गोलियत था प्रभु जी, उसके पास बड़ी ढाल थी, वो बड़ी तलवार थी प्रभु जी, बड़े हथियार थे प्रभु जी, पर दाऊद के एक पत्थर के सामने वो हथियार कुछ काम नहीं आ पाए। आज दुष्ट कितने भी बड़े हथियार को हमारे परिवारों के विरोध में लेकर आता है, आज वो सारे हथियार नाकामयाब हो जाए, सारे हथियार नाकामयाब हो जाए, सारे हथियार नाकामयाब हो जाए यीशु के नाम से, सारे हथियार नाकामयाब हो जाए यीशु के नाम से। दुष्ट के जो तीर इनके विरोध में, हमारे विरोध में चलते हैं, आज वो बुझ जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु शुभ संदेश कलीसिया को एक प्रोटेक्शन में लेता हूं यीशु, आपके लहू की प्रोटेक्शन में लेता हूं प्रभु, आपके लहू की बाड़ा में कवर करता हूं प्रभु जी। ये कलीसिया प्रभु जी ओ खुदावंद आपके लहू में सुरक्षित होने पाए पिता, ये कलीसिया प्रभु जी यीशु आपके लहू में सुरक्षित होने पाए पिता। कोई भी रास्ता खुला ना रह जाए प्रभु जी, कोई भी रास्ता खुला ना रह जाए प्रभु जी, कोई भी रास्ता खुला ना रह जाए प्रभु जी। दया करे, दया करे, दया करे प्रभु, अपने लहू को प्रभु, अपने लहू को प्रभु जी रॉबिन भाई के परिवार पे, गीतांजलि बहन के परिवार पे, मंजू बहन के परिवार पे, सनी के परिवार पे, और राजेश भाई के परिवार पे, ओ प्रभु जी हालेलुया हमारे परिवार पे प्रभु, सागर के परिवार पे प्रभु, और जितने आकाश के परिवार पे प्रभु, और जितने परिवार जुड़ नहीं पाए, जितने लोग जुड़ नहीं पाए, उन सबके परिवारों के ऊपर प्रभु यीशु आपके लहू को चाहते प्रभु, तेरे लहू की सामर्थ हम सबके ऊपर आने पाए, हमारे परिवारों के ऊपर आने पाए पिता। हाँ हम अंगीकार करते प्रभु जी, हमने उसको अवसर दिया प्रभु, ओ हमें फाड़ खाए ऐसा अवसर हमने कई बार उसको दिया प्रभु जी, हमने कई बार गलतियां और गुनाह किया प्रभु जी, हमने कई बार प्रभु आपके वचन के खिलाफ काम किया प्रभु। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह आप हमारे उद्धार करता है प्रभु जी, आप हमारा मुक्तिदाता है प्रभु यीशु, आप अपनी सामर्थ को दिखाए प्रभु जी, अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी उस दुष्ट को आज
पराजित करे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करने पाए पिता। आपके दूतों को भेज दे खुदावन, जिन प्रभु दुष्ट की शक्तियों ने हमारे जीवनों पे कब्जा कर रखा है प्रभु, आपके दूतों को भेज ताकि प्रभु उन शक्तियों को पराजित करने पाए पिता। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ फिजिकल हेल्थ में एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। वो शाखा राबा रेमा बा रोखा दौरो खड़ा बा नाखे बोरो रूहा गाबा रे हंगा बो थोरा मनबा रोखे तन्मा के बो शंग दोरो पुरिया बा रोगा बा खमारा है गोदोरो मनबा खबा रबा। ओ धन्यवाद 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 अंदरो और कुरबर खा बारे मखे बतमा खा शंपो तोर पटके रुइहो बो रगा बाके मंदर खुडमन क्या बाहु रबा रोहेगा तेरे खंडा ना बारे खो थोरे माखे मनबा उशके बोरे खबा मा खबो रुहंदरो मन हो शितो रखे बारिका बराबर राबो राबर राबर रेमानबा। ओ परमेश्वर की आग को आप आपके ऊपर अनुभव करें। आमीन। ओ शेहा तोरो खोरी बामा बाबा खरा। ओ प्रभु आज किसी को छुटकारा देना चाहते हैं। ओ शेगा बा रे बामा खबर रोहा तारा आपके दिन पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। ए शीमा नो बो शीगा थोरो बरे रगा तोरे खड़ा बोना माखी बोदारा हबारा ओ री बाबा माखा बोरो हो दरे। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ओ सामर्थ को रिसीव करे, परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करे, परमेश्वर के स्पर्श को रिसीव करे। आमीन। एशी खाबा रंबा को दोरो रीगा दोरो खंबा खबा रमाना रबा रबा रबा। तारीफ हो तारीफ हो यीशु के नाम, यीशु का यीशु का यीशु का यीशु परमेश्वर तेरी आग के द्वारा प्रभु जी एक अभिषेक उतरने पाए पिता। इनके जीवन को एक अभिषेक पिता इनके जीवन में ये रिसीव कर पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिसीव इट, रिसीव इट, बिलीव इट एंड रिसीव इट। विश्वास करे आज आपने कुछ पाया है, रिसीव करें यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु की सामर्थ अद्भुत रूप से आज कार्य करने पाए। मैं विश्वास करता हूँ आपने कुछ लोगों को छुआ है, ये आशीषों बरकतों से भरा है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आदर महिमा आपको देते पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु